अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमें जो है देखिए न्यूट्रिशन के स्टेप्स बताने हैं कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन पहला स्टेप होगा, हमारे न्यूट्रिशन में पहला स्टेप होगा इंजेशन। इंजेशन। दूसरा स्टेप होगा हमारा डाइजेशन। दूसरा स्टेप हमारा होगा डाइजेशन। तीसरा स्टेप हमारा होगा एब्जॉर्प्शन। 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 और चौथा स्टेप हमारा होगा एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन। अब देखिए हम चारों स्टेप पे एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंजेशन में हम क्या करेंगे? फूड पार्टिकल को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेंगे। फूड पार्टिकल क्या करेंगे? फूड पार्टिकल्स टेकन इनसाइड आवर एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, जो हमारे बकल कैविटी से लेकर के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक का जो पार्ट होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इंजेशन में हम क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को आपके फूड पार्टिकल को अंदर लेंगे। डाइजेशन में क्या करेंगे? डाइजेशन में उस फूड पार्टिकल करेंगे हम ब्रेक डाउन। डाइजेशन में हम फूड पार्टिकल का करेंगे ब्रेक डाउन। आपका जो देखिए कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फॉर्म है उसे हम जो है सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बदलेंगे। कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फॉर्म जो आपका है उसे हम सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बदलेंगे। वो प्रोसेस हो गया हमारा डाइजेशन। तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन। तीसरा प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसे हम ब्लड में मिलाते हैं। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसे हम ब्लड में मिलाते हैं जिससे वो सभी सेल में जा पाए। क्योंकि ब्लड हमारे सारे सेल्स के कांटेक्ट में होता है। तो डाइजेशन हमारा कहाँ कहाँ होता है? डाइजेशन आपका होगा माउथ में, स्टमक में और आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो भी चीफली मतलब ज़्यादा मात्रा में कहाँ होगा? आपके जेजुनम पार्ट में। आपका इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट में होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो सबसे ज़्यादा जेजुनम में आपका एब्जॉर्प्शन होगा। और चौथा आपका प्रोसेस क्या था? एसिमिलेशन। इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो हमने फूड खा करके पचाया है उसे जो है सारे सेल्स में सारी कोशिकाओं में जो है बराबर मात्रा में बांटना है, जिससे जो है सारी सेल जो है अपनी लिविंग स्टेट को मेंटेन किए हुए रहे, हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करता रहे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सारे PYQs हैं जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच इज़ द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच इज़ द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमें वो पहला इंजाइम बताना है जो हम जो है अपने भोजन के साथ मिलाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो देखिए आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ से। डाइजेशन आपका स्टार्ट होगा आपके देखिए आप हमारे अंदर एक धारणा होती है कि हमारा खाना जो है पेट में पचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। और वहाँ पर जो इंजाइम हम यूज़ करते हैं वो होगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज। वो कौन सा इंजाइम होगा हमारा? तो इंजाइम का नेम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। इंजाइम होगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज। और इसका फंक्शन क्या होगा आपका? इसका फंक्शन क्या होगा? स्टार्च को ये तोड़ देगा किसमें? डाइसैकेराइड। और इसको हम कहेंगे माल्टोज। तो स्टार्च को किसमें तोड़ देगा? स्टार्च को आपको तोड़ देगा ये माल्टोज में। तो हमारा पहला एंजाइम जो होगा जो हम मिलाते हैं वो होगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके PYQs हैं, इनके आप जो है खास करके ध्यान दे करके ही जाइएगा, खास करके ध्यान दे के जाइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए इसी संबंधित हमारा स्टार्च की डाइजेशन संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट्स फ्रॉम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर होगा आपका माउथ में। इसका आंसर आपका होगा माउथ में। अगर आपको माउथ ना मिले ऑप्शन में तो आप लिखेंगे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। देखिए बक्कल कैविटी में ही आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आपकी पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड मैंडिबुलर ग्लैंड। देखिए तीनों ग्लैंड्स आपकी होंगी, वहाँ से आपका सलाइवा जो है रिलीज होगा और आपका स्टार्च जो है यहीं से आपका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। स्टार्च आपका टूटेगा किसमें, डाइसैकेराइड माल्टोज में। तो इसका आंसर आपका होगा माउथ या फिर बक्कल कैविटी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट्स फ्रॉम। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मानव में जो है खाने की पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से पचना शुरू होता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, माउथ। इसका आंसर क्या होगा आपका, माउथ। आंसर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे माउथ। माउथ में ही आपको या फिर आपको आंसर मिलेगा बक्कल कैविटी, या वो आपको ऑप्शन मिलेगा बक्कल कैविटी। दोनों चीज़ें एक ही हैं आपके लेवल पे, दोनों चीज़ें आपके लेवल में एक ही हैं कि आपका जो है खाना जो है आपके मुंह से पचना, माउथ से पचना आपका शुरू होता है। माउथ में क्या होता है, तो माउथ में जब भोजन खाते हैं तो वहाँ पर जो सलाइवा रिलीज होगा, सलाइवा में होंगे आपके सलाइवरी माइलेज जो आपकी स्टार्च को तोड़ेंगे डाइसैकेराइड में। तो चलिए इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। हाँ देखिए ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर नो डाइजेशन, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। हमें वो पार्ट बताना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमें अपने पाचन तंत्र का वो पार्ट बताना है, वो हिस्सा बताना है जहाँ पर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, कोई भी खाना वहाँ पर नहीं पचता। तो इसका आंसर होगा आपका ऑइसोफेगस। आंसर क्या होगा आपका, ऑइसोफेगस। इसका आंसर होगा आपका ऑइसोफेगस। इसे हम हिंदी में कहते हैं आहार नली। क्या कहते हैं आपकी, आहार नली, आहार नली। ऑइसोफेगस में आपका किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। देखिए माउथ में डाइजेशन क्या होता है, माउथ में आपका जो आपका देखिए स्टार्च होता है वो डाइसैकेराइड में टूटेगा। ऑइसोफेगस जो आपकी पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके बक्कल कैविटी को आपके स्टमक से जोड़ता है, उस पूरे ट्यूब में देखिए किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। यही हमारा आंसर था। इसके बाद आपका स्टमक होगा, स्टमक में आपके देखिए पेप्सिन रिलीज होगा, जिससे आपका जो है प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन आपके जो है स्टमक में होगा। उसके बाद जो है फूड आपका जाएगा इंटेस्टाइन में, जहाँ पर पेनक्रियाटिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर आपके पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होंगे, वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा डाइजेशन आपके इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है हमारा पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आप आंसर देंगे आपका ऑइसोफेगस। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। क्या लंबाई होगी इसकी, 25 से 30 सेंटीमीटर। आप ये सेंटीमीटर यूनिट याद रखिए, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में फिट मिल जाएगा, 25 से 30 फीट अगर आप फिट कर देंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप जो यूनिट का खास करके ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, 25 से 30 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्या है हमारा, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन of our food pipe is known as
देखिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है फूड पाइप का मतलब है आपका ओइसोफेगस। क्या है आपका ओइसोफेगस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आहार नली। आहार नली, उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आपका पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। स्टैल्टिक मूवमेंट मूवमेंट देखिए इस मूवमेंट से होता क्या है कि जो आपका फूड है जो सलाइवा से मिक्स हो चुका है, अच्छे से आपने मेस्टिकेट कर लिया है, क्रंच कर लिया है, वो आसानी से इस कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा नीचे की तरफ आसानी से शिफ्ट होता है, जो कि आपके स्टॉक में पहुंचता है। इसी कड़ी में हमारा जो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट sequence of parts of elementary canal। देखिए आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स है उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे बाहर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? सबसे पहले बाहर माउथ होता है, माउथ होगा। माउथ के बाद आपका क्या होगा? माउथ के बाद आपका आएगा ऑइसोफेगस। उसके बाद आपका ऑइसोफेगस होगा, माउथ को कहेंगे बक्कल कैविटी। इसके बाद आपका ऑइसोफेगस, फिर आपका स्टमक, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका जो है एनस के थ्रू आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा। एनस के थ्रू आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा। तो एंट्री आपकी यहां से होती है, एंट्री आपकी फूड की यहां से होगी और एग्जिट आपका एनस से हो जाएगा। ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस किसका? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिड एसिड। हाइड्रोक्लोरिड एसिड से हमारी जो इनर लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट होती है किसकी हेल्प से? क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है द इनर लाइनिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल inner lining of our elementary canal is protected from hydrochloric acid which is also known as HCl, हम जिसे जानते हैं HCl। The inner lining of our elementary canal is protected from hydrochloric acid by which substance? हमें पता है कि देखिए हमें पता है कि हमारे स्टमक में जो है HCl का सिक्रीशन होता है, हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है। HCl का सिक्रीशन इसलिए जरूरी है कि जो हमारी पेप्सिन एंजाइम होता है, वो लो पीएच पे ही एक्टिवेट होता है, वो आपका लो पीएच पे एक्टिवेट होगा। तो देखिए जो HCl का सिक्रीशन हो रहा है इससे क्या होता है कि हमारी इनर लाइनिंग खराब हो सकती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग पे थोड़ा सा कोरोजन हो सकता है, थोड़ा उसमें डैमेज आ सकता है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए यहाँ पर रिलीज होता है क्या? यहाँ पर रिलीज होगा आपका आंसर होगा म्यूकस। क्या होगा आंसर? म्यूकस के सिक्रीशन से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट है ये न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप क्या कहेंगे? म्यूकस न्यूट्रलाइज the effect of hydrochloric acid। HCl के इफेक्ट को क्या करेगा म्यूकस? HCl के इफेक्ट को म्यूकस जो है आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम लोग बढ़ते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the
following have longest small intestine, देखिए इनमें से किसकी जो है छोटी आंत सबसे लंबी होगी। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन होगा आपका कार्निवोर। दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका ओमनीवोर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है आपको, ओमनीवोर। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर हर्बीवोर। और चौथा यहाँ पर आपका क्या है, ऑटोट्रॉफ। चौथा आपका है ऑटोट्रॉफ। देखिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां आपका मैक्सिमम फूड डाइजेस्ट होता है। तो हर्बीवोर के केस में क्या होता है कि वहां पर हमें सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। सेलुलोज देखिए बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है। सेलुलोज आपका बहुत स्लोली डाइजेस्ट होगा, तो उसके डाइजेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की आवश्यकता पड़ती है। उसके डाइजेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की आवश्यकता पड़ती है। इसका आपका आंसर होगा हर्बीवोर की। हर्बीवोर में आपके क्या, जैसे एग्जांपल में आपके काऊ हो गए, आपके काऊ, इनमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपकी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सीक्वेंशियल करा रहा हूँ, बहुत ही समझिए हैंड पिक किए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। हमें जो बाइल का फंक्शन बताना है, तो बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट। ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका और बनता है कि बाइल हमारा कौन सीक्रेट करता है, बाइल हमारे लीवर सीक्रेट करेंगे, और ये स्टोर्ड होगा, कंसंट्रेट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, गाल ब्लैडर में। कहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट होगा, गाल ब्लैडर में। ये था हमारा बाइल सेट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, most of the digestion and absorption of food takes place in देखिए इसमें वो ऑर्गन पूछ रहा है हमारे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन पूछ रहा है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट पूछ रहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इसका आंसर आप क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह होती है आपके एलिमेंट्री कैनाल की जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन प्लस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन प्लस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या था कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल from the liver। which part of the alimentary canal receive bile from the liver। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which part of the alimentary canal receive bile from the liver। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या गया है कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। अब आपको पता है कि आपको मैंने बताया कि बाइल का सिक्रीशन कहाँ होता है, बाइल का
बाइल का सिक्रीशन होगा आपके लीवर में। लेकिन बाइल का स्टोरेज, सिक्रीशन आपका लीवर कर रहा है, बाइल का स्टोरेज करेगा आपका गाल ब्लैडर। क्या करेगा? आपका गाल ब्लैडर जो है बाइल का स्टोरेज करेगा। और जो ये बाइल है ये जब गाल ब्लैडर यहाँ से रिलीज करेगा तो ये रिलीज कहाँ पर करेगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपकी छोटी आंत में। वो भी किस पार्ट में? तो आप कहेंगे डियोडेनम। आपके डियोडेनम वाले पार्ट में जो है आपका बाइल सिक्रीट होगा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? इसका आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर और भी हम डीप में जाएं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा कौन सा पार्ट लेता है? तो वो पार्ट होता है आपका डियोडेनम। ये आपका है डियोडेनम। ये आपका कौन सा पार्ट है? आपका डियोडेनम। तो हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? इन विच पार्ट ऑफ द of the elementary canal food is finally digested? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में हमारा भोजन जो है जाके पूर्ण रूप से पच जाता है? पूर्ण रूप से किस पार्ट में पचेगा? इसका आंसर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर होगा। शुरुआत कहां पर होती है खाने के पचने की? तो आप कहेंगे शुरुआत हमारे माउथ से होती है, बक्कल कैविटी से होती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड बाय। ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड बाय। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका ट्रिप्सिन हार्मोन, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये कौन सिक्रीट करता है? इसका आपका आंसर होगा पैनक्रियाज। आंसर आपका क्या होगा? पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन बेसिकली हमारा क्या है? ट्रिप्सिन हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ट्रिप्सिन हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये आपके जो है, ये आपके जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको तोड़ करके प्रोटीन को अमीनो एसिड में आपके बदलता है। ये आपके प्रोटीन को अमीनो एसिड बदलता है। तो ये आपका कैसा है? आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइपेज एक्ट्स ऑन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारे आपके एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपेज एक्ट्स ऑन। हमारा लाइपेज किस पे काम करता है? हमारा लाइपेज काम करता है किस पे? फैट्स पे। फैट्स पे। इसका आंसर होगा लाइपेज एक्ट्स ऑन फैट। फैट पे क्या काम करेगा? हमारे फैट को ये तोड़ देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो जहां पर आपको लाइपेज एंजाइम मिले तो उसका फंक्शन हमेशा फैट पर होगा। ये क्या होगा? तोड़ने का। ये देखिए लाइपेज जो होता है, लाइपेज एक एंजाइम होगा। या एक आपको सुनने को आगे मिलेगा लाइगेज का काम होता है जोड़ना, डीएनए को जोड़ने का काम आपका लाइगेज करता है। देखिए दोनों में बहुत फर्क है, एक वर्ड का फर्क है बस। लाइपेज में पी है और वहां पर लाइगेज में क्या है? आपका जी है। तो लाइगेज क्या करता है? लाइगेज आपके डीएनए को जोड़ता है। वहीं आपका जो लाइपेज है वो आपके फैट को तोड़ेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? देखिए हमें जो है हमारी बड़ी आंत, हमने छोटी आंत की बात कर ली कि वहां पर जो है खाना सबसे ज्यादा मात्रा में बड़ी आंत से पचता है, कंप्लीट डाइजेशन वहीं पर होता है, एब्जॉर्प्शन वहीं पर होता है छोटी आंत में। अब हम बड़ी आंत के संदर्भ में बात करेंगे। तो बड़ी आंत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका मेन फंक्शन क्या है?
एब्जॉर्प्शन 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 ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए जब हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल जाता रहता है तो वहां पर स्टमक में थोड़ा बहुत पाचन उसका होगा, थोड़ा बहुत पाचन आपके इंटेस्टाइन में होगा, जो बचा हुआ मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। लेकिन जो आपका अनडाइजेस्टेड रह गया, जो आपका पचा नहीं, वो वहां से आपका निकलेगा, वो आपकी छोटी आंत से निकलेगा, कहाँ पर जाएगा, आपकी बड़ी आंत में, और उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो आपके एनस के रास्ते से, आपके एनस के रास्ते से जो है बाहर हो जाएगा, वो आपका बाहर हो जाएगा। तो ये हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड अकर्स इन। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ conversion of glucose into pyruvic acid occurs in। देखिए हमने जो फोटोसिंथेसिस में हमने जो ग्लूकोज बनाया था, फोटोसिंथेसिस में हमने जो ग्लूकोज बनाया था, फोटोसिंथेसिस में जो हमारा ग्लूकोज बनता है इसे हम जो है तोड़ते हैं, इसे हम हमारा तोड़ते हैं। ये 6 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज आपका, ये कि आपके 6 कार्बन का, इसका फार्मूला होगा C6H12O6। इसमें आप देखिए 6 कार्बन है, इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं किसमें, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में, किसमें, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। पायरुवेट आपका जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, पायरुवेट आपका 3 कार्बन का होता है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस हमारा कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा होगा आंसर साइटोप्लाज्म। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड अकर्स इन साइटोप्लाज्म में। ये आपका कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में जो है एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में कंजर्व रहती है, हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट रहती है। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, इन्हीं में आपकी जो है एनर्जी स्टोर रहती है। इसका हमें फुल फॉर्म बताना है, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, आंसर हमारा ये होगा, इसका फुल फॉर्म तो हमारा ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये बनता किससे है, तो ये बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और डाई का मतलब आपका होगा 2, डाई का मतलब क्या होगा आपका 2। जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में हम एक फॉस्फेट और ऐड कर देंगे, एक फॉस्फेट हम और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपसे जब भी एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आपसे जब भी एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है the breakdown of pyruvate the breakdown of pyruvate which results in the formation of CO2 plus water plus energy occurs
इन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर एंड एनर्जी। जो हमारा पायरुवेट है, जो ग्लूकोज के टूटने से हमने, जो हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज था उसको तोड़कर हमने तीन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए थे पायरुवेट के। अब जब पायरुवेट टूटेगा तो वो किसमें टूटेगा? CO2 वाटर और एनर्जी में। ये प्रोसेस हमारा कहां पर हो रहा है? ये प्रोसेस हमारा कहां पर हो रहा है? तो ये प्रोसेस हमारा होता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये प्रोसेस हमारा कैसा है? एरोबिक है। कैसा है? एरोबिक है। एरोबिक हमारा प्रोसेस कैसा है? एरोबिक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। इसमें होता क्या है कि जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में किसमें टूटा? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में, 2 पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट मूव कर जाएगा कहां पर? ये पायरुवेट मूव कर जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ये पायरुवेट आपका गया माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट आपका जैसे ही गया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका किसमें टूटेगा? ये आपका ब्रेकडाउन होगा किसमें? CO2 में। प्लस आपका क्या बनाएगा? आपका बनाएगा वाटर। CO2 आपका बनाएगा वाटर, प्लस आपका क्या बनाएगा? एनर्जी। तो हमें चाहिए क्या थी? हमें जो है पायरुवेट को तोड़ करके एनर्जी ही बनानी थी। यही हमारे काम की चीज है। देखिए एनर्जी का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पर कहां पर हो रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड टू क्रैम्प एमंग क्रिकेटर्स। क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स lack of oxygen in muscles often leads to cramp among cricketers. This is due to देखिए आप लोग जब भी क्रिकेट मैच को फॉलो करते हैं उसमें आप देखते हैं कि जब एक बल्लेबाज काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहा होता है बिना रेस्ट लिए, जैसे मान लीजिए 4-5 घंटे से लगातार बल्लेबाजी कर रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। हमारी मसल्स में ऑक्सीजन आपको जो है पर्याप्त मात्रा में हमारी मसल्स में नहीं पहुंच रही है। तो उस केस में क्या होगा? आपका जो आपका पायरुवेट है वो टूटेगा किसमें? आपका पायरुवेट टूटेगा किसमें? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आपको जो है क्रैम्प आएंगे। क्या आएंगे? क्रैम्प आएंगे। इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से आपको जो है क्रैम्प आएंगे। यही कारण है हमारा जो क्रिकेटर्स को जो है क्रैम्प होता है। तो देखिए आज तक हमने अभी तक काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। हम आगे अपने क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन।